अगर मैं आपसे कहूं कि आपका अस्पताल बिल सिर्फ आपकी सेहत के बारे में नहीं है, बल्कि एक गुप्त अरबों रुपए के खेल का हिस्सा है। भारत के निजी अस्पतालों में एक कहानी दबी हुई है, ऐसी कहानी जिसे कोई नहीं चाहता कि आप जानें। यह सिर्फ दवाइयों की बात नहीं है, यह पैसे की है, नियंत्रण की है और एक सच्चाई की जो सबके सामने छिपी हुई है। वर्ष 2001 में एक खामोश क्रांति शुरू हुई। जब देश की नजरें सरकारी अस्पतालों पर थी, एक शांत साम्राज्य उभर रहा था, एक एक अस्पताल के रूप में। सरकारी स्वास्थ्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद का मुश्किल से 1%। सरकारी अस्पताल बोझ तले दबे हुए, कम फंड वाले, भुला दिए गए। और उसी खालीपन में कॉर्पोरेट्स ने कदम रखा। वर्ष 2025 तक सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल्स की सालाना आय 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, कुछ राज्यों के स्वास्थ्य बजट से भी अधिक। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने एक समानांतर व्यवस्था बनाई, आधुनिक अस्पताल, निजी आईसीयू, विश्वस्तरीय सर्जन, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसका खर्च उठा सके। भारत में अब 70% स्वास्थ्य सेवाएं निजी कंपनियों के नियंत्रण में हैं। एक सिस्टम जो कभी सेवा के लिए था, अब बाजार बन चुका है। ये अस्पताल सिर्फ अस्पताल नहीं है, ये निवेश के साधन है। मैक्स हेल्थ केयर की EBITDA मार्जिन 27% है। नारायण हृदयालय इक्विटी पर चौंका देने वाला 30% रिटर्न देता है। हर बेड, हर सुई, हर धड़कन लाभ बढ़ाने के लिए हिसाब से तय की गई है। और जब वे इलाज करते हैं, वे और अमीर बनते जाते हैं। सिर्फ वर्ष 2025 में ही यह क्षेत्र 70,000 करोड़ रुपए की आय पार कर गया। वर्ष 2017 भारत ने स्टेंट की कीमतों पर 85% तक की सीमा लगाई। अस्पतालों ने चुपचाप पलटवार किया। उन्होंने अन्य जगहों से वसूली शुरू की, कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस, आईसीयू के अधिभार। एनपीपीए ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी अस्पताल शुल्क पर सीमा क्यों नहीं लगाई? इसका एक कारण है, यह सिस्टम वैसे ही डिजाइन किया गया था। जब भारत सो रहा था, ये दिग्गज फैलते गए। अपोलो 3,500 नए बेड जोड़ रहा है, मैक्स 3,700। मणिपाल का लक्ष्य है 12,000 बेड वाला महाशक्ति बनना। और हर नए विंग के साथ, हर नए आईसीयू के साथ एक गहरी बदलाव की लहर चल रही है। अब यह सिर्फ मरीजों के बारे में नहीं है, यह संपत्ति से कमाई, ARPOB हेरफेर और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजों के बारे में है। अब हर बेड से प्रतिदिन की कमाई 38,000 रुपये से ज्यादा है, लेकिन कुछ प्रमुख अस्पतालों में 50,000 रुपये से ऊपर। और ये आंकड़े कोई संयोग नहीं है, इन्हें प्लान किया गया है, पेयर मिक्स, केस सिलेक्शन और अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को लक्षित करके। नारायण की 20% आय सिर्फ एक अस्पताल, कैमन आइलैंड्स वाले से आती है। क्यों? क्योंकि असली कारोबार स्वास्थ्य नहीं है, असली खेल है आर्बिट्राज। कम लागत की सर्जरी, ज्यादा मुनाफे वाला बिलिंग, वैश्विक बीमा, एक पाइपलाइन जिसे कोई नहीं देख रहा। सवाल यह नहीं है कि अस्पताल व्यवसाय है या नहीं, सवाल यह है, क्या हमारे पास कभी कोई विकल्प था? जब स्वास्थ्य सेवा एक एसेट क्लास बन जाती है, तब आपके जीवन का मालिक कौन होता है? और अगर यह सिर्फ शुरुआत है, तो फिर उन सफेद दीवारों के पीछे वे और क्या बना रहे हैं? कहते हैं, इलाज का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन कोई इसकी कीमत पहले ही तय कर चुका है।